हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बी एन आर्य आपका स्वागत करता हूं दर्पण कंप्यूटर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज की क्लास में आपको देखने को मिलेंगे मैसे और लेसे के एमसीक्यू क्वेश्चंस, जिसमें आपको साधारण क्वेश्चन से टफ क्वेश्चंस की तरफ लेके चलूंगा। तो देखिए दोस्तों, आज मैसे और लेसे के मैंने कंप्लीट आपको बेसिक बता दिया है और आज की क्लास में अपन पार्ट 3 में मैसे और लेसे के कंप्लीट क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज की क्लास के अंदर मैसे और लेसे के क्या देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए दोस्तों, जिसने क्लास को अभी लाइक नहीं किया वो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने बोर्ड पर, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक करा करो। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगे तो लाइक मत करा करो। लेकिन आप लाइक करने में भी कंजूसी करते हो, अच्छा लगो या ना लगो। आप क्वेश्चंस में अगर कंप्लीट नहीं देखोगे तो आपको वो समझ में भी नहीं आएंगे। अगर पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, आराम से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे तो आपको टॉपिक भी कंप्लीट समझ में आएगा। तो मेरे दोस्तों, कंप्लीटली आप देख प्रत्येक क्लास को देखोगे, जब जाकर के आपके मैथ समझ में आने लगेगी। और बहुत से बच्चे मैथमेटिक्स से दूर भागते हैं और दूर भागने से मैथ कभी सोल्व नहीं होगी। तो दूर नहीं भागना, उससे डट के मुकाबला करिए और समझिए। धीरे धीरे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन दे रखा है मेरे दोस्त आपको। यदि p बराबर 2 की पावर 3, 3 की पावर 10 और 5 और q की वैल्यू कितनी है, 2 की पावर 5 गुणा 3। ये दोस्तों दशमलव नहीं है, क्या है, गुणा का चिन्ह है। 3 गुणा 7 हो तो p तथा q का महत्तम समावर्तक कितना होगा। अब मेरे दोस्त, आपको मैंने बताया था मैसे और लेसे। मैसे की परिभाषा क्या बताई थी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी हुई संख्याओं में क्या चला जाए, भाग चला जाए, क्या कहलाता है, मैसे कहलाता है। और लेसे वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई संख्याओं का भाग चला जाए, वो क्या कहलाता है, लेसे। लेकिन जब आपको क्वेश्चंस के बारे में समझाया गया था तो मेरे दोस्त ऐसे इसमें कॉमन फैक्टर, इसकी फुल फॉर्म क्या है, सीएफ की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब इसमें आपको क्या क्या कॉमन आ रहा है वो देखना है। देखिए, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर कितना है दोस्त, 5। तो आप कहोगे सर 2 की पावर 3 इधर भी है और इधर भी है, कॉमन आ गया, बिल्कुल सही। फिर मेरे दोस्त क्या है बताओ, 3 की पावर 10 है, यहाँ कितना है, 3। तो आपका कितना कॉमन आ गया सर, 3 कॉमन आ गया। यहाँ 5 है और यहाँ कितना, 7। इधर 5 है और इधर क्या है, 7। तो 5 इधर नहीं है तो कॉमन नहीं आ रहा, इधर 7 है लेकिन इधर नहीं है। तो आपका कॉमन कितना आ रहा है मुझे बताइए, 2 की पावर 3 इंटू 3। तो आपका एचसीएफ जो हुआ वो कितना होगा, 2 की पावर 3 गुणा 3। तो राइट ऑप्शन कौन सा है बताओ, 3 गुणा 2 की पावर 3। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ये क्या है, एचसीएफ। और एलसीएम होता तो, मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आपको सबसे छोटी घात कॉमन लेनी है जो कॉमन आ रहा है, और एचसीएफ में जो कॉमन आ रहा है उसकी मैक्सिमम घात लेनी होती है। क्या लेनी होती है, मैक्सिमम घात लेनी होती है। जो कॉमन आ रहा है मैक्सिमम घात वो भी लिखना है और जो कॉमन नहीं आ रहा उसको भी लिखना है। चलो, पहला क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन नंबर अगला अगला क्वेश्चन क्या आपका, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 और 320 को पूरा पूरा क्या करे, विभाजित करे। मेरे दोस्त आपसे पूछ रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 200 को और 320 को पूर्णतः क्या करे, विभाजित करे। विभाजित का मतलब मेरे दोस्त इसमें और इसमें दोनों में क्या जाए, उसका पूरा पूरा भाग। और बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दो पूरा पूरा भाग चला जाता है वो क्या कहलाता है, में से। तो इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, में से फाइंड आउट करना है। और में से कैसे निकालना है, देखिए आपको पता होना चाहिए। वैसे तो आप इससे भी टिक लगा सकते हो, लेकिन आपको अगर में से निकालना है तो इनका क्या निकाल लो, अंतर। अंतर कितना आ रहा है, 120। आपको बताया था मैंने सुपर फास्ट ट्रिक में, क्या बताया था, में से निकालना दोनों संख्याओं का अंतर। 320 में से 200 गया तो कितना आया अंतर, 120। अब देखो, क्या 120 का भाग जा रहा है क्या 200 में, सर नहीं जा रहा है 120 का। तो फिर क्या करते हैं, उसके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर कितने हो रहे हैं बताओ, 40 गुणा 3। अरे कितने हो रहे हैं, 40 गुणा 3। क्या 3 का भाग जाता है 200 में, कि सर नहीं जाता।
क्या 40 का जाता है? देखो 40 पिन जो 200 जा रहा है, 40 का इसमें जा रहा है कि 0 से 0 कट गया, 4 × 32 का सर जा रहा है। तो देखो जिस भी फैक्टर का भाग चला जाए वही क्या कहलाएगा? आपका में से कहलाएगा। अरे क्या कहलाएगा? में से कहलाएगा। तो बेटा ये सबसे बड़ी संख्या हुई आपकी कौन सी? 40। जो दोनों संख्याओं में क्या जाएगा? उसका पूरा पूरा भाग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्या? ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब सर ये सुपरफास्ट ट्रिक क्या होती है? जिसके समझ में नहीं आ रहा, जो आज की क्लास में ऐड हुआ है, वो पहले मैसे और लेसे की कंप्लीट क्लास देख ले। चलो क्वेश्चन नंबर अगला, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है। एक व्यक्ति के पास क्रम से 10, 15 और 20 मीटर लंबाई की 3 लोहे की छड़ है। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। वह बिना कुछ बर्बाद किए उसमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है? तो मेरे दोस्त कम से कम टुकड़ों की बात करी तो उसकी माप कितनी होनी चाहिए? बड़ी से बड़ी। और बड़ी से बड़ी माप के लिए हमेशा क्या निकालना? आपको में से निकालना है। तो मेरे दोस्त में से कितना होगा? किसका? 10 का, 15 और 20। 3 छड़ है। तो में से के लिए क्या बताया था मैंने आपको? डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 आ रहा है सबसे कम। इस 5 का अगर भाग जा रहा है इनमें, तो मेरे दोस्त वही क्या होगा? आपका में से होगा। वही क्या होगा? में से होगा। तो देखो 10 में 5 का भाग जा रहा है, सर जा रहा है, 15 में जा रहा है, 20 में जा रहा है, तो में से कितना आ गया? 5। मतलब 5 सेमी माप की कोई छड़ काटते हो 5-5 सेमी की, तो उसमें कोई लकड़ी बर्बाद नहीं होगी, कम से कम छड़ कट के आएगी। कि बिल्कुल सर। अब मुझे बताओ 10 सेमी में 5 की कितनी छड़ कटी? तो सर 2 कटी। अरे 5-5 सेमी की 10 में कितनी? 10 में 5 का भाग कितनी बार जा रहा है? 2 बार। 15 में 5 का भाग कितनी बार जा रहा है? 3 बार, तो 3 छड़ बनेगी। 20 में कितनी बार जा रहा है? 4 बार, तो 4 छड़ बनेगी। तो मेरे दोस्त कितनी छड़ बनी टोटल? बताओ। 4 3 7, 7 और 2 9। तो कितनी आंसर है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्या मजा आया? देखो 2 से 3 सेकंड में आपको क्वेश्चंस का आंसर आ गया। कितना आंसर आया? 9 आंसर आया। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ये भिन्न नजर आ रही है आपको। अरे क्या नजर आ रही है? भिन्न। और आपको बताया गया था भिन्नों का में से कैसे निकालते हैं, भिन्नों का ले से कैसे निकालते हैं। बताया था भिन्नों का में से कि हाँ सर याद तो आ रहा है। भिन्नों का में से तो बताया था। क्या बताया था? आपको बताया था मेरे दोस्त भिन्नों का में से। क्या बोला था? भिन्नों का में से में आपसे बोला था अंशों का में से निकालना है। अंशों का में से निकालना है और हरों का ले से। बोली थी ये बात? हाँ सर याद आ गया। भिन्नों का में से क्या होता है? अंशों का में से बटा हरों का ले से। अब बात मेरे दोस्त आती है कि इनका आपको क्या फाइंड आउट करना है? में से फाइंड आउट करना है। अब में से कितना? देखो एक से अधिक अभाज्य संख्या हो तो मेरे दोस्त आपको बताया था कि में से कितना होता है उसका? 1। अरे 1 3 5 7 9 का में से कितना होगा? 1 3 5 7। ये क्या है? अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या होगा में से अगर एक से अधिक अभाज्य संख्या किसी क्वेश्चन में आ जाती है, उसका में से हमेशा कितना होता है? 1 होता है। निकालने की जरूरत नहीं। अब बचा क्या? हरों का ले से। इसका 2 4 6 8 10 का ले से निकालना है। मेरे दोस्त ले से में आपको मालूम होना चाहिए कि इन पांचों संख्या का भाग चला जाए, ऐसी संख्या कौन सी है? तो 120 है। आप अगर किसी बच्चे से डायरेक्ट नहीं आता तो निकाल के देख लेना। कैसे निकालते हैं? जैसे ऐसे निकालते हैं संयुक्त अभाज्य गुणनखंड विधि से। 2 एकम 2, 2 दू 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 पिंजो 10। फिर किसका भाग जा रहा है इसमें? कि सर 2 का जा रहा है। 2 एकम 2, 3 में नहीं जा रहा, 2 में 4 में 2 बार गया 5। अब इस सभी को गुणा करके लिख दो। 5 दू 10। सर इनमें क्यों नहीं दे रहे? बेटा सिंगल नंबर बचे। 3 में 3 का, 2 में 2 का, 5 में 5 का। 5 दू 10, 10 तिया 30, 30 दू 60, 60 दू 120। तो कितना ले से निकल के आया? 120। तो इस पूरे क्वेश्चंस का ले से में से सॉरी पूरा क्वेश्चंस का महत्तम समावर्तक कितना होगा? 120 होगा। कितना होगा? 120। तो आप ऑप्शन लगाइए, ऑप्शन बी इज राइट। 1/120 इसका क्या होगा? आंसर होगा। क्या समझ में आया? तो देखिए अगला क्वेश्चन। जो बच्चे नोट कर रहे हैं वो नोट भी कर लीजिए, चाहे कॉपी पेन लेके बैठा करो, जिससे कि आप लिखते रहोगे तो आपका माइंड कंसंट्रेट रहेगा।
अगर इनको जीके की तरह पढ़ा मत करा करो कि मोबाइल चला लिया यूट्यूब के चला करके और आगे मोबाइल है कानों में लीड लग रही है, तो बेटे वो आपको अगर पढ़ोगे तो याद नहीं होगी। ये याद करने वाली चीज नहीं है, ये लिखने वाली चीज है, प्रैक्टिस वाली चीज है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे दिमाग में उतनी सेव होगी। तो आप कॉपी पेन लेके बेटा करो और इनको प्रैक्टिस के लिए किया करो। देखो सेम क्वेश्चन है, वापिस क्या आ रहा है, वापिस क्वेश्चन क्या है आपका 2/3, 4/5 तथा 6/7 का महत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त महत्तम समावर्त के लिए अभी बताया था क्या करना है सर, बताया था अंशों का में से और हरों का ले से। तो मुझे बताओ मेरे दोस्त 2, 4, 6 का में से कितना होगा। कि सर डिफरेंस तो इनके बीच में 2 का है कम से कम, वो 2 ही क्या होगा अंशों का में से होगा, क्योंकि 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। अब बात किसकी आती है, लेसे की। 3, 5, 7 तीनों अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्याओं का इनका लेसे कितना होगा, गुणा करके देख लो भाई, लघुत्तम ले लो। 7 पिंजो 35, 35 दिया कितने होते हैं 105 कितने होते हैं 105, 5 15 और 15 7 कितने होते हैं 15 6 की 90, 15 7 105। तो बेटा लेसे कितना आया इनका हरों का 105। तो बेटा आपका फाइनल आंसर कितना बना कि सर 2/105। कौन सा ऑप्शन में है बेटा, ऑप्शन नंबर बी में। कौन सा ऑप्शन में बच्चे, ऑप्शन नंबर बी में। तो आंसर कितना आया 2/105। आपको अगर आप स्टेप बाय स्टेप आराम से करते जाओगे क्वेश्चनों को, तो आपको दिमाग पे लोड नहीं पड़ेगा और आप 4 से 5 सेकंड में आंसर निकाल लोगे। क्योंकि आपको पता है एक साथ अगर मैथ को बाद में पढ़ने की कोशिश करोगे, एक साथ निकालने की कोशिश करोगे, नहीं निकलेगी। आपको पता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है। मतलब आप एक एक क्वेश्चंस आज 1 2 3 ऐसे क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे, ऑटोमेटिक मैथ का कलेक्शन होता जाएगा आपके पास क्वेश्चनों का कलेक्शन होता जाएगा, ऑटोमेटिक मैथ इंप्रूव होती जाएगी। तो आप धीरे धीरे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहे और आप 2 से 3 सेकंड में आंसर निकाल लोगे और आपके सामने निकल भी रहे। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। क्या है 1.08, 0.36 और 0.9 का जीसीडी याद कीजिए। जीसीडी मतलब बताया था आपको, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, मतलब ये मेसे का ही नाम है। किसका नाम है, मेसे का। तो बच्चे कैसे निकालते हैं आपको बताया गया था कैसे, 1.08 और दूसरी संख्या क्या है 0.36, तीसरी क्या है मेरे बच्चे 0.9। लेकिन आपको मैंने बताया था एक चीज ध्यान हो, जब मैंने पढ़ाया था, जब क्या बोला गया था आपसे, सर आपने बोला था कि दशमलव के पीछे अंक सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए अंक, या 2 अंक है तो यहाँ भी 2 अंक। तो 0.9 का मतलब क्या है 0.90, इसको कितना 0.90। यहाँ 2 अंक है तो यहाँ भी 2 अंक और यहाँ भी 2 अंक, अंक सेम रखने हैं। बिल्कुल सर, ये बात तो हमारे समझ में आ गई। अब गुणा कैसे करते हैं दशमलव के, सर सिंपली गुणा कर देते हैं, फिर दशमलव जितने अंकों बाद है उतने अंक के छोड़ के दशमलव लगा देते हैं। सेम वैसा ही करना है आपको, दशमलव पे अभी ध्यान नहीं देना है। पहले इसका आप जैसे में से निकालते हो वैसे में से निकाल लो। में से कैसे निकालना बताया था, बताओ। तो सर में से में तो हम ये संयुक्त अभाज्य गुणनखंड विधि ऐसे लगाते हैं कि पूरी संख्या में, एक तो सुपरफास्ट ट्रिक से भी आप कर सकते हो, या फिर ऐसी संख्या देखते हैं कि पूरी संख्या में उसका भाग जाए, फैक्टर करते जाते हैं। तो मुझे बताओ 108, ये पॉइंट को भूल जाइए, 108 36 और 90 में किसका भाग जा रहा है। तो सर दो, अगर जो बच्चे बिल्कुल कमजोर है वो इस विधि को अप्लाई कर सकते हैं। 2 का भाग कितनी बार जा रहा है बताओ 54 बार, इसमें सर 18 बार, इसमें 45, चलो मान लिया। अब बताओ किसका भाग जा रहा है, तो सर 3 का जा रहा है। कितनी बार जा रहा है बताओ 18 बार, 18 थी 54, 3 6 18 और 15 थी 45। सर अभी भी 3 का जा रहा है, देखो भाई 3 6 18, 3 2 6 और 3 5 15। अब जा रहा है तीनों में कि सर अब नहीं जा रहा किसी का। अगर नहीं जा रहा तो जिनका सभी में भाग गया है उन्हीं संख्याओं को गुणा करके लिखना है बच्चे, वो आपका में ऐसे होती है, बताया हुआ है आपको। तो बताओ 3 तिया 9 और 9 2 18, सर मान लिया 18। अब कितने अंक छोड़ के दशमलव है सब में, 2 अंक छोड़ के। तो बेटा 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे तो कितना आ गया 0.18। अरे कितना आ गया 0.18। तो आंसर कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज राइट। अरे कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन इज राइट। और आपको सुपरफास्ट ट्रिक भी बताई थी,
इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। आपको बताया गया था, बताओ 108 मिनिमम दो अंकों के बीच में अंतर, 108 और 90 के बीच में कितने का अंतर है मेरे दोस्त? 18 का अंतर है। कितने का अंतर है? 18 का। डिफरेंस निकाल लेते हैं मिनिमम, वो डिफरेंस ही में से होता है, अगर उसका भाग जा रहा है तो 18 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो में से कितना हुआ? 18 हुआ। लेकिन दो के बाद दशमलव है तो दो के बाद दशमलव लगा देंगे तो कितना आया? 0.18 आया। अरे 2 से 3 सेकंड, विद 2 से 3 सेकंड के अंदर आप क्या निकाल दोगे? में से निकाल दोगे। इसे बोलते हैं सुपर फास्ट। क्या बोलते हैं? सुपर फास्ट ट्रिक। चलो कमजोर बच्चे इस टाइप से करें, थोड़ा सा टाइम बचाने की कोशिश करो, इस टाइप से करो, डिफरेंस निकाल लिया करो। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है? वही सेम। क्या है क्वेश्चन? 42, 63 और 140 हम में से निकालो। अरे बताया था बच्ची, भाई सुपर फास्ट ट्रिक लगाओ, मिनिमम डिफरेंस निकालो। बताओ 3 में से 2 गया तो बच्चे कितने आएंगे? कि सर 1 आएगा। और बताओ 6 में से 4 गया तो 2 आएगा। डिफरेंस कितना आया? 21 आया। क्या 21 का भाग जा रहा है क्या सभी में? तो सर 21 दो 42, 21 63, यहाँ तो जा रहा, लेकिन यहाँ नहीं जा रहा। तो फिर क्या करते हैं सर? फैक्टर करते हैं। फैक्टर कर लिया, 7 गुणा 3, 7 या 21। बताओ मुझे सम संख्या में कभी भी विषम संख्या का भाग, इसका भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा सर। 3 का भाग जा रहा है क्या? 3 का भाग कब जाता है? जब अंकों के योग में भाग चला जाता। तो 3 का इसमें नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, तो फिर किसका जा रहा है? 7 का। देखो 7 की 42, 7 9 63 और 7 2 14। तो मेरे दोस्त राइट आंसर कौन सा होगा आपका? 7। इसका में से निकल के कितना आएगा? 7। ये सुपर फास्ट ट्रिक से। कौन से? सुपर फास्ट ट्रिक से। लेकिन अगर आपको संयुक्त अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है तो आपको बताया है। कैसे बताया बताओ? सभी संख्या को एक साथ लिख देना है। अब बताओ इसमें सभी में किसका भाग जा रहा है? 7 का जा रहा है। 7 की 42, 7 9 63, 7 2 14, 0। अब बताओ ऐसी कोई संख्या नजर आ रही है आपको जिसमें 6 9 20 में भाग जा रहा है? अब तो सर कोई सी भी संख्या नजर नहीं आ रही, तो आपका बेटा यही क्या होगा? में से होगा। तो क्या होगा? में से। आया मजा? चलो यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्त, आपको डरना नहीं है, मैथ बहुत आसान है। 36 84 का महत्तम समावर्त देखो कितना आसान है। 36 84 का महत्तम समावर्त, बताओ इसका भाग जा रहा है कि सर 3 का जा रहा है क्या? देखो 8 4 12, 3 6 3 9 जा रहा भाई 3 का। 3 का भाग कितनी बार गया? 12 36, 3 2 6, कितने बचे? 2, 3 8 है 24। अब बताओ किसका जा रहा है? तो सर 2 का ही जा रहा है। 2 का देख लेते हैं, देख ले भाई, 2 का दे ले 6 बार, ये कितनी बार? 14 बार। फिर 2 का जा रहा है 3 बार, 7 बार। अब 3 में 3 का जाएगा, 7 में 7 का जाएगा, दोनों में तो जा नहीं रहा, तो इनको गुणा करके लिख दो। 3 2 6 और 6 2 12। में से कितना हुआ? अरे कितना हुआ? और आपका पता होना चाहिए, अगर में से है तो 36 को डिवाइड करेगा, 84 को भी करेगा। वो कर रहा है 12 36, 12 84। राइट आंसर कितना हुआ? 12। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन से आपका 9 की पावर 3, 3 की पावर 2, 4 तथा 15 का महत्तम समावर्त कितना होगा? देखो मेरे दोस्त 2 की पावर 3 का मतलब कितना? कि सर 8। 3 की पावर 2 का मतलब कितना? 9, 4 और 15 का महत्तम समावर्त। मैंने क्या कहा? सुपर फास्ट ट्रिक क्या कहती है? सबसे कम डिफरेंस निकालो। सबसे कम डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 ही आ रहा है, और 1 तो वैसे ही ऑलराउंडर है, 1 का तो सब में भाग जाता है। अरे उस अंतर का भाग चला गया तो वही क्या कहलाएगा? में से कहलाएगा। तो आंसर कितना आ गया? 1। अरे कितना आ गया? 1। इसको नाम देना है सुपर फास्ट ट्रिक है। कौन सी ट्रिक है? सुपर फास्ट ट्रिक। किसकी? में से ज्ञात करने की। सुपर फास्ट ट्रिक किसकी? में से ज्ञात करने की। आप में से निकालना हो तो आप में से किससे निकालोगे? किससे निकालोगे? सुपर फास्ट ट्रिक से निकालोगे। किससे निकालोगे? सुपर फास्ट ट्रिक से। ये जो ट्रिक है वो किसकी है? तुमको दिखाई भी नहीं दे रही? सर दिखाई तो दे ही नहीं रही, कैसे नाम दे दिया भाई? 2 से 3 सेकंड में आंसर आ रहा है। सबसे कम अंतर निकाल लो।
वो अंतर का अगर भाग जा रहा तो वही में से, मजा आ गया सर, अंतर एक आ रहा है, एक का तो भाग जा रहा है, एक ही में से हुआ, टाइम बर्बाद करना खत्म। आज का लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो कौन सी है जो 411, 684, 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः 3, 4, 5 शेषफल देती है। दोस्त मेरे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो दो ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, या तो शेषफल समान बचते हैं और या शेषफल अलग अलग बचते हैं। अगर शेषफल अलग अलग बचता है तो संख्याओं में से उस शेषफल को घटा दिया जाता है। क्या बोला सर? जैसे कि ये 411, 684 और 821, ये तीन संख्या है। आपसे बोला गया अगर शेषफल अलग अलग बचता है, अरे क्या शेषफल अलग अलग बचता है तो पहले उस शेषफल को क्या कर दिया जाता है? माइनस कर दिया जाता है। अरे क्या कर दिया जाता है? उन संख्याओं में से माइनस कर दिया जाता है, और जो संख्याएं आती है उनका में से निकाल दिया जाता है। और अगर शेषफल समान बचता है तो संख्याओं को आपस में माइनस करके, संख्याओं को आपस में अंतर निकाल करके उनका में से निकाला जाता है। शेषफल समान तो संख्याएं आपस में घटेगी, और अगर शेषफल अलग अलग तो वो शेषफल ही घटेगा जो अलग अलग है। जैसे 3 है, 411 में 3 बचता है, इसमें 4 और इसमें 5, तो बेटा इसमें 3 घटाओगे तो कितना आ रहा है बताओ? 408। कितना आ रहा है? 408। इसमें कितना आ रहा है? 680। 4 गया तो कितना बचा? 680। इसमें तो बताओ 21 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 816। कितना बचेगा? 816। मतलब आपके पास तीन संख्याएं मिली है आपको, कौन कौन सी? 408, 680 और 816। इनका क्या निकालना है आपको में से? जो में से आएगा वही आपका क्या होगा मेरे दोस्त? आंसर होगा। वही में क्या होगा? आंसर होगा। और में से निकालने की मैंने आपको संयुक्त अभाज्य गुणनखंड विधि बताई, आपको अभाज्य गुणनखंड विधि बताई, आपको भाग विधि बताई और आपको सुपरफास्ट ट्रिक बताई। मैंने सुपर अभी तक भाग विधि काम में नहीं ली, चलो इस क्वेश्चन में आपको भाग विधि लेकर भी बता देते हैं। क्या कैसे निकालते हैं भाग विधि? कोई सी भी दो संख्याएं ले लो, जिसमें बड़ी संख्या में छोटी संख्या का क्या दे लो? भाग दे लो। 816 में किसका भाग दे लो? 680 का। कितनी बार भाग गया बताओ? एक बार। अरे कितनी बार भाग गया? एक बार। बताओ कितना आया? 6। 11 में से 8 गए तो कितने बचे मेरे दोस्त? 3। यहाँ कितने? 7 में 6 गया तो 1। अब ये संख्या उठ के यहाँ पर आ जाएगी। मुझे बताओ 136 का भाग 680 में जा रहा है क्या? सर 136 का भाग 680 में 5 बार जा रहा है। कितनी बार? 6 पिन जो 30, हासिल का 3, 5 3 15 3 18, हासिल का 1, 5 और 1 5 6। कितनी बार गया? 5 बार। जिसका भाग देने के कारण शेषफल 0 आता है मेरे दोस्त, उन संख्याओं का में से वो भाजक कहलाता है। तो 136 का भाग देने के कारण 0 आ रहा है, तो इसका में से कितना हुआ? 136 हुआ। अरे कितना हुआ? 136 हुआ। तो आपका आंसर कितना हुआ? 136। अरे क्या हुआ आंसर आपका? 136 हुआ आंसर। कितना हुआ? 136। क्या बात समझ में आ गई? अब देखो, जो संख्या आपने इसका निकाला है तो आपको ध्यान रखना, इसका जरूर कंफर्म कर लेना कि 136 का भाग कंफर्म इसमें जा रहा है या नहीं जा रहा। तो 408 में 100% किसका भाग जाएगा? 136 का भाग जाएगा। अरे किसका भाग जाएगा? 136 का भाग जाएगा। कितनी बार जा रहा है देखो 136 का भाग? अगर 3 बार अगर अपन भाग देते हैं तो 6 3 18, हासिल का 1, 3 3 9 और 1 10, हासिल का 1, 3 1 3 और 1 4, जा रहा पूरा पूरा भाग। तो आपका कंफर्म है कि में से कितना होगा? 136 होगा। तो क्या बोला आपसे कि यदि आपका शेषफल अलग अलग होता है तो आपको उन संख्याओं में से पहले शेषफल को घटाना है, जो संख्याएं आती है उनका क्या निकाल दो में से, वही आपकी बड़ी से बड़ी संख्या होगी। अगर शेषफल समान हो दे रखा है तो संख्याओं को आपस में माइनस करके फिर उनका में से निकलेगा। ओके, तो आज की क्लास को अपन यही बेंड अप करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।